आपके साथ घर में कोई बड़ा अभी है या नहीं? हाँ आती है ना। अच्छा बेटा बात कराओ। आती लड़की आई आपसे बात करना चाहती है। मुझसे? हेलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं आपकी आवाज सुनी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनकी आवाज मेरे जैसी है, क्योंकि मेरा तो आपके गांव में कभी ऐसा आना हुआ नहीं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि आप मुझे जानती हो। हाँ वो भी सही है। वैसे सभी ठीक ही कह रही थी। आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हो विनायक को लेके। पक्का ना? मतलब हमारा वहाँ पर एकदम से आ जाना आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं। गांव के लोग तो यहाँ पे आधी रात को इलाज कराने आते हैं। और वैसे विनायक तो सभी का दोस्त है, इतना प्यारा बच्चा है वो, उसे कौन मना करेगा। उसका तो स्वागत है यहाँ पे। और सभी की आई विनायक का बहुत अच्छे से इलाज करेगी, देखना। थैंक यू सो मच। मैं और वीनू के बाबा वीनू को वहाँ लेकर जल्दी आएंगे। ठीक है, रखती हूँ। ठीक। तुम्हारी दोस्त तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। मैंने आपको बोला था ना, देखना जैसे आप उसको मिलोगी ना आप भी उसकी दोस्त बन जाओगी। अरे मैं तो सभी को उसकी बुक ही देना भूल गया। हम जब वहाँ जाएंगे ना तो ये बुक भी साथ लेके चलना, ठीक है? क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के बीच में? कुछ नहीं, ये हमारा टॉप सीक्रेट है ना वीनू? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पुलिस ऑफिसर हूँ, आज नहीं तो कल पकड़ ही लूंगा। मैं सबको मिलकर आता हूँ, बता देता हूँ कि कब निकलना है हमें। विराट, इन बैग्स में क्या है? ये हाँ ये वीनू के लिए हेल्दी नाश्ता, कल ही बात कर रही थी ना तुम उसके बारे में। तुम्हें याद रहा? ये सभी के लिए गिफ्ट्स हैं और मिठाइयाँ भी। सभी के लिए गिफ्ट्स? और ये देख लो। ये क्या है? नेक पिलो? तुम इसका इस्तेमाल कब से करने लगी? ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हें गर्दन में तकलीफ हो रही थी, दिख गया तो मैं लेकर आ गया। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा? हाँ, इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? एक कमरे में साथ में रहते हैं, मुझे दिख रहा है कि तुम तकलीफ में हो तो ले लिया मैंने। थैंक यू। क्या हुआ? सब ठीक है ना? गायत्री तो ठीक है ना? या फिर उस डॉक्टरनी की वजह से कुछ गलत हो गया? हरिया हरिया हरिया, सब ठीक है। मुबारक हो, बेटी हुई है तेरी। और गायत्री भी एकदम ठीक है। इस डॉक्टरनी ने चमत्कार कर दिया और असंभव को संभव करके दिखाया। आज अगर डॉक्टरनी नहीं होती तो तेरी बीवी और तेरी बच्ची दोनों बच नहीं पाते। देवा, डॉक्टरनी मैडम ने उन्होंने मेरी बीवी और बेटी को बचाया। दाई, मुझे अपनी बेटी को देखना है। तुम चारिया, आज जो डॉक्टरनी मैडम ने किया वो मैं कभी नहीं कर पाती। हरिया, ये लो तुम्हारे घर की लक्ष्मी। आराम से। आज मुझे एहसास हुआ है डॉक्टरनी मैडम बरोबर बोल रही है। गांव में एक अस्पताल तो होना ही चाहिए। ए बुढ़िया, सठिया गई है क्या तू? है क्या है इसका महिमा मंडन कर रही है तू? बच्चा पैदा करवाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो पैदा ही होना था। हरिया कर रहा था ना प्रार्थना बप्पा से, वो सब कुछ बप्पा की कृपा से हुआ है। ये डॉक्टर जी ने क्या चमत्कार किया है? देवा, बप्पा की कृपा तो अपने भक्तों पर हमेशा रहती ही है, लेकिन अगर इंसान खुद अपनी भलाई के बारे में सोचना या उसके बारे में कुछ करना छोड़ देना तो ऊपर वाला भी उसके ऊपर से अपना हाथ हटा देता है।
आज जैसे तैसे करके हमने गायत्री और बच्ची को बचा तो लिया, लेकिन हरिया, गायत्री और तुम्हारी बच्ची दोनों की जान कितने खतरे में थी ये सिर्फ अंदर मौजूद औरतें ही जानती हैं। अगर आज इस गांव में अस्पताल होता तो गायत्री का ऑपरेशन किया जा सकता था, और सिर्फ डिलीवरी नहीं, अगर किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए हाल बीमारी में, वो अस्पताल जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। इसलिए मुझे लगता है इस गांव में अस्पताल होना ही चाहिए। इससे पहले कोई दुर्घटना या कोई ऐसा हादसा आप लोगों को इसकी जरूरत का एहसास करवाए, प्लीज अपनी आवाज उठाओ। ए डॉक्टरनी, इन भोले भाले गांव वालों को बहकाने की कोशिश मत कर, वरना। नहीं देवा, डॉक्टरनी मैडम सही कह रही। आज आपने मेरी बेटी और मेरी बीवी की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपके साथ हूँ। हम सबके साथ हैं। चलो। दीदी, आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी। तुमचे खूब खूब आभार, धन्यवाद। नहीं नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ, चलो। डॉक्टर ने नहीं, जादूगरनी है। मेरे बिछाए हर जाल से ये बाहर निकल आती है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक औरत से तो मैं कभी हार ही नहीं सकता। जी थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे अरेंजमेंट्स करने के लिए। जी थैंक यू। मेरी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है और अगले 10 से 15 दिन हम आराम से कनकोल में रह सकते हैं। वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर मैंने बुक कर दिया रहने के लिए। देखो मैं जानता हूँ घर वाले चाह रहे थे कि हम मालदीव्स में रहें, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं, जिस गांव में, वहाँ भी हम घूम फिर सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए वहाँ पर। वीनू के इलाज के साथ साथ हमें वहाँ घूमने फिरने का मौका भी मिल जाएगा, और मैं वीनू और तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊंगी। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि वहां जाकर हमारी वीनू की स्थिति में सुधार आ जाएगा। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। पत्रलेखा, थैंक यू। तुमने मालदीव्स जाने के बजाय वीनू के इलाज को अहमियत दी, और मुझसे पहले तुमने घर वालों के सामने ये बात कही और किसी का भी दिल नहीं दुखने दिया। सब जल्दी से हमारा वीनू ठीक हो जाए और उसका जो ये सपना है स्कूल रेस में भाग लेने का, वो पूरा हो जाए। बहनी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बहनी आप प्लीज 1 मिनट आएंगी, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। ओके। इतने सारे मोदक देख के विनायक बहुत खुश होगा। मोदक मेरे लिए? आई बोलो माजी आई। पहले हैंड वॉश करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी फटाफट जाती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ और फिर मोदक खाऊंगी। नहीं, आप जल्दी जाओ, लेकिन आपको मोदक मिलेंगे। ओ, क्यों? क्योंकि ये मोदक आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? ये मोदक विनायक के लिए है। अब विनायक को इतना मिस कर रहे हो कि उसके लिए मोदक बनाकर उसे भिजवाओगे? मैं उसको भिजवाऊंगी नहीं, वो खुद आने वाला है। खुद आने वाला है यहाँ? हाँ, उसका फोन आया था। वो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ हमारे घर आ रहा है। अच्छा, तो अब आपने कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया? अब ये क्या नई कहानी है? इस वक्त ये सब कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा ये सब अभी क्यों हुआ। पत्रलेखा और विराट को वीनू को इलाज के लिए लेकर जाना था। ये सब कैसे होगा? ओमी, तेरा बेटा इतनी सी चीज भी नहीं संभाल सकता। क्या बहनी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बिजनेस की सारी बागडोर मोहित के हाथों में है। अरे वो तो सिर्फ जी बहनी, हाँ बहनी,
बिल्कुल वही नहीं, यही करता है। और अगर पहले मेरी बात मान ली गई होती ना तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी कीमत आपने कम करने से मना कर दिया था, हाँ, उस क्लाइंट ने हम पर केस कर दिया, ये बोलकर कि हमने एंड मोमेंट पर कीमत बढ़ाकर उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या? हमें आज के आज हमारे एडवोकेट से बात करना पड़ेगा। अगर हमने जरा सी भी देर कर दी ना तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ऊपर से हमारा मार्केट में नाम खराब होगा, वो अलग। लेकिन मोहित, मुझे तो वही नहीं, क्या आप प्लीज अपना कनकवली जाना टाल सकती हैं? क्योंकि इस वक्त इस मैटर से हमें सिर्फ आप बाहर निकाल सकती हैं। अब क्लाइंट को बात समझ में नहीं आएगी तो ऐसा ही होगा। मैं कहानियां नहीं बना रही, आदि से ही पूछ लो। मौसी, ये सही कह रही है। मेरी विनायक के आई से बात हुई थी, वो पूछ रही थी विनायक के इलाज के लिए किस वक्त आना सही रहेगा। मैंने बोल दिया विनायक यहाँ पे कभी भी आ सकता है। विनायक अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं। मुझे उठा लो। अरे ये देखो, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और सजावट भी कर दी है। अरे वाह मेरी गुड़िया। अरे मैंने दूसरा रूम भी साफ कर दिया है ताकि वो लोग वहाँ सो सके। लेकिन बेटा, आपने बोला ना कि विनायक अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, और हमारा घर तो छोटा है, तो उन्हें यहाँ रुकने में ना तकलीफ होगी। हम उनके रुकने के लिए कोई और इंतजाम करेंगे। क्या यार, आप तो कहती हो दिल पता होना चाहिए, गलत ऐसा भी हो। मेरी गुड़िया, दिल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन विनायक अपनी फैमिली के साथ आ रहा है ना, तो उन्हें आराम से रुकना चाहिए, है ना? अभी इस वक्त मेरे लिए वीनू के इलाज से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। और वीनू के डॉक्टर ने खुद कहा है कि उसके इलाज में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और मैं इस वक्त इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। मोहित, तुम्हें ये सब हैंडल करना होगा। पत्रलेखा सही कह रही है। मैं इतनी बड़ी सिचुएशन अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पर से कोर्ट कचहरी का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। मोहित, पत्रलेखा को जाने दो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अरे मैंने ऐसे बहुत कानूनी मामले देखे हैं। पत्रलेखा, तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभालूंगा। थैंक यू ओमी काका, थैंक यू सो मच। ओमी, तुम पक्का सब संभाल लोगे ना? अरे क्या बहनी, पहले भी तो मैं ही संभालता था ना, कौन सी नई बात है? ये हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, और इन क्लाइंट को कोई हैंडल कर सकता है ना तो वो मैं हूं। मैं कोर्ट के बाहर ये सारा मामला रफा दफा करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। बाबा, हमें कोर्ट के बाहर समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्लाइंट गलत है, उसने हम पे झूठा केस डाला है। बाबा, अगर हम आज उससे डर गए ना तो वो आगे हमें हर बार डराएगा। मोहित ठीक कह रहा है, हम क्लाइंट्स के सामने गलत उदाहरण नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, अगर हम एक बार उसके आगे झुक गए ना तो हमें हर एक के आगे झुकना पड़ेगा। बहनी, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आप इस बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेकर गए हो, एक गलत कदम और सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ। मुझे भी लगता है मोहित की बात बिल्कुल सही, करेक्ट, बरोबर है। सवी, तेरी आई बिल्कुल ठीक कह रही है। हम उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके रहने के लिए हमें कोई अच्छी जगह सोचनी पड़ेगी। और वैसे भी विनायक को तो रोज आना पड़ेगा यहाँ पे इलाज के लिए। हाँ, तो तुम दोनों मिलके खूब खेलना। ये भी सही है। आती, मोदक बन के विनायक और पुलिस अंकल को मोदक बहुत ही पसंद है। काश मेरी लाइफ में तो आने वाले हैं वो विनायक के पापा जैसे हो, एकदम बहादुर, एकदम स्ट्रॉन्ग। वाह,
अब तुम ज्ञान दोगे बिजनेस के बारे में? रसोई तो तुमसे संभाली जाती नहीं है, बिजनेस कैसे संभालेंगे ये बता दो। बहुत अच्छा। बाबा, आप मेरी आई पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सिचुएशन आप नहीं संभाल सकते मतलब नहीं संभाल सकते, बात खत्म। इस बात को अपने ईगो पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मोहित, इस वक्त हमें एक सही रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस के नए नियम बनाए और इसीलिए इस कोर्ट कचहरी के मामले में आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमें बहनी की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? भद्रलेखा, मैं जानती हूँ कि तेरा मीनू के साथ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद तुम चले जाओ तो? कैसे काकू? कैसे और दिन रुक जाएं? आप जानती हैं कितना जरूरी है। हम ये कैंसिल भी नहीं कर सकते। भद्रलेखा वीनू की माँ भी है और आप ऐसे। मैं जानती हूँ कि भद्रलेखा उसकी माँ है, लेकिन वो इस कंपनी की मुखिया भी है। दिन रात मेहनत करके इसने इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब इस तरह ये अपनी मेहनत बर्बाद तो नहीं कर सकती ना? मतलब हम सभी से नहीं मिलने जाएंगे? मैं कभी रेस में नहीं दौड़ पाऊंगा। अरे नहीं नहीं बड़ा, ऐसे कैसे? आपने तो कहा था कि आप अपने बाबा के बारे में दोबारा बात कभी नहीं करोगी। मैंने तो ना पापा का नाम लिया है, अपने बाबा का नाम लिया है। मैं तो विनायक के पापा के बारे में बात कर ली थी। कल तो विनायक की आए और पापा तो आने वाले हैं। अब इस बार उनको सैल्यूट मिलना, वो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है। मेरी गुड़िया की सुई बाबा और पुलिस ऑफिसर, इस पे अटकी रहती है। मैं जानती हूँ कि गृहस्थी और काम का ताज सर पर सजाना आसान नहीं है। कभी कभी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेना पड़ता है। देख, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। तुझे जो करना है तू खुद तय कर। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। हम एक काम कर सकते हैं। विनायक का इलाज तो जरूरी है, लेकिन पत्रलेखा का यहाँ बिजनेस के लिए रहना भी जरूरी है। तो अगर तुम्हें उचित बराबर फेयर लगे तो विराट जा सकता है ना वीनू के साथ। इट्स ओके पत्रलेखा, तुम्हें अपना दर्द और अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं दिल से चाहती थी कि मैं वीनू और तुम्हारे साथ कणकवली चलूं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें ये जानकर बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी कि वीनू के इलाज के वक्त तुम उसके पास नहीं होगी, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि एक काम करने वाली माँ को अक्सर ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा दर्द समझता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। और सिर्फ मैंने नहीं, हम जितने भी पुलिस वाले हैं, हम घर के त्योहार या आयोजन में भाग नहीं ले सकते क्योंकि हमें हमारा फर्ज निभाना होता है। अगर ऐसे हालात में तुम यहाँ रुकने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हारा फैसला समझूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हें जज नहीं करूंगा और ना ही घर में तुम्हें कोई जज करेगा। तुम यहाँ रुककर कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं एक अच्छी मां नहीं हूं ना विराट। आज मुझे अपने काम और अपने बेटे के बीच किसी एक को चुनना पड़ रहा है। लेकिन पत्रलेखा, एक तुम ही हो जिसे यहाँ रुकना होगा और ये सब संभालना होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जिसे इस बात की समझ है कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या करना है। वो क्लाइंट हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे। एक मीटिंग में उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। ये हुई ना बात, यही साहस मैं देखना चाह रहा था। जाओ और दिखा दो असली बॉस कौन है।
मैं वीनू को जाके बता देता हूँ कि फाइनली हम कणकौली जा रहे हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.